The next topic is the property of the angle bisectors of a triangle. किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर की क्या प्रॉपर्टी है ये हम देखेंगे। जिस तरह हमने सिंगल एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसी तरह किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं, हम तीनों एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं और ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है ना। ये देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपको मेरी नोटबुक पर जो नज़र आ रहा है, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट खींच लेना है और अपनी नोटबुक कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। कॉपी आपकी अधूरी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया है PQR। अब हम क्या करेंगे, इसके तीनों एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। जिस तरह आप एक एंगल का करते हो उसी तरह आपको तीनों का करना है ना। यहाँ पर मैं एंगल Q का पहले ड्रॉ करती हूँ। ये देखिए एंगल Q का बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया। इस तरह आप एंगल R का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखिए एंगल R का बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर लिया। इसी तरह अब आपको एंगल P का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। आप इस तरह से आपके नोटबुक को जो है वो घुमा सकते हैं। ये देखो तीनों एंगल के बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो तीनों जो है वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो दीज थ्री बाइसेक्टर्स पास थ्रू द सेम पॉइंट, दैट इज़ दे आर कॉन्करेंट। हमें पता है जब मोर देन टू लाइन्स सेम पॉइंट से पास हो तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्करेंट, है ना। तो यहाँ पर ये जो तीनों बाइसेक्टर्स हैं ये तीनों सेम पॉइंट्स से पास हो रहे हैं, तीनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट, है ना। अब इस पॉइंट को आपको नाम देना है आई। क्या नाम देना है आपको, इसको आई नाम देना है। क्यों आई नाम देना है, क्योंकि इस पॉइंट को जो है वो इन सेंटर कहा जाता है, इन सेंटर, देयरफॉर इसको ऑलवेज आई से डिनोट करते हैं। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स IA, IB एंड IC रेस्पेक्टिवली फ्रॉम I ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQ, QR एंड PR। अब इस पॉइंट से आपको तीनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर किस तरह ड्रॉ करते हैं ये भी आपको पता है। आपको एक सेट स्क्वायर लेना है। अब पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट I से साइड QR पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये सेट स्क्वायर का जो ये साइड है इसको QR से टच करना है और इसको आपको सरकाते हुए कहाँ तक लाना है, पॉइंट I तक, है ना। पॉइंट I आ गया। यहाँ आपको क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ कर देना इस तरह से, ये बन गई परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको आपको नाम दे देना है पॉइंट P। इसी तरह आप क्या करना है, हमको साइड PQ पर ड्रॉ करेंगे। तो इसको साइड PQ से टच करेंगे और इसको इस तरह से सरकाते हुए आप पॉइंट I तक लेकर आओ और ध्यान से बनाना है परपेंडिकुलर, हाँ। इसको आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। ये बन गया आपका परपेंडिकुलर। इसको आपको नाम देना है पॉइंट A। इसी तरह आप साइड PR, इस साइड पे आपको पॉइंट I से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसको आपको इस तरह से रख के सरकाते हुए पॉइंट I तक लाना है। आ गया पॉइंट I यहाँ पर। ये C, ये हमने बना लिया IA, IB और IC। ये तीनों परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिए। अब आपको डिवाइडर की मदद से क्या करना है, मेरे पास डिवाइडर नहीं है, मैं इसको प्रकार से ही करती हूँ। तीनों की लेंथ को मेज़र करना है, IA, IC और
आई बी, तीनों कैसे हैं, सेम है, आप भी खुद भी चेक कर सकते हो। तो ये तीनों परपेंडिकुलर जो है ये बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो यही प्रॉपर्टी है, जब आप मेज़र करोगे तो आपको पता चलेगा आई ए इज़ इक्वल टू आई बी इज़ इक्वल टू आई सी। तो ये प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर की कि जहाँ पर ट्रायंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ से अगर हम तीनों साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। ये किसी भी टाइप के ट्रायंगल में आप बना के चेक कर सकते हो। ओके।